हमारे विद्यार्थियों और साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा वैदिक गणित प्रश्नावली 1 कक्षा 10। एक भाग हमने पहले किया था वीडियो के अंदर, आज दूसरा भाग हम करेंगे। दूसरे भाग में टॉपिक हमारा रहेगा दवजांक विधि से भाग करना। दवजांक विधि से भाग देखिए, हमने एक उदाहरण लिया है 23,754 भाग 74। आप सभी जानते हैं कि ये जो संख्या होती है भाग के चिन्ह से पहले, इसे हम भाज्य कहते हैं। ये भाज्य कहलाती है, ठीक है। और जिसका हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, ठीक है। वैदिक गणित में दवजांक विधि में भाजक में आप ध्यान से देखिए, इसके दो भाग हो जाते हैं। ये जो आपका 7 है, ये जो 7 है, ये 7 आपका जो होता है, ये होता है आपका मुख्यांक। और जो इकाई का अंक होता है, यहाँ देखिए जो 4 हमने किया है, ये 4 जो है ये आपका है दवजांक। इकाई का जो अंक होता है भाजक, वो दवजांक होता है। दवजांक आपका 1 अंक का होगा जब भाजक 2 अंकों का रहेगा। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है। उसके बाद इसमें जो खंड बनेगा, ठीक है। भाग विधि में हमने पहले भी एक भाग विधि सीखी है सूत्र निखिलम से, उसमें भी 3 खंड बनाए थे, इसमें भी 3 खंड बनेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, खंड नंबर 1, खंड नंबर 2 और खंड नंबर 3, ये 3 खंड हुए। पहले खंड में हम क्या लिखेंगे? पहले खंड में हम लिखेंगे दवजांक। क्या लिखेंगे? सबसे पहले दवजांक लिखेंगे। दवजांक हमारा कितना है? दवजांक हमारा है 4। ठीक है। मुख्यांक, मुख्यांक हमारा है 7। थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसमें ये मुख्यांक है, दवजांक और मुख्यांक, ये पहले खंड में काम हो जाएगा आपका। अब देखिए सेकंड खंड और थर्ड खंड की बात करते हैं। थर्ड खंड जो है, तीसरा खंड है, इस तीसरे खंड में भाज्य में से जितने अंक दवजांक में है, दवजांक आपका 1 ही अंक का है, दवजांक 1 अंक का है, तो 1 अंक इसका जो 1 अंक है वो फर्स्ट खंड में रहेगा, नहीं सॉरी तीसरे खंड में रहेगा। और जितने अंक बच गए वो सेकंड खंड में रहेंगे। ध्यान देना, ये नियम आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाज्य में से दवजांक में जितने अंक होते हैं उतने अंक तीसरे खंड में रखे जाएंगे, यानी 1 अंक 4 इसमें लिख देंगे। और बाकी भाज्य के जितने भी अंक बच गए वो इसमें लिख देंगे। 23, 75। ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है, ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। इस फॉर्मेट के बाद में हम आगे चलते हैं, संकेत करते हैं। दवजांक में बिना संकेत आपको बोर्ड में नहीं करने हैं, नंबर कट जाते हैं। संकेत देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 7 से। 7 यहाँ नए भाजक की तरह काम करेगा। 7 का भाग देने के लिए यहाँ से हमें 2 संख्याओं का चुनाव करना पड़ेगा। हम 23 ले सकते हैं, 23 लेने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 23 भाग 7। 7 का भाग हम 23 में देंगे तो भागफल अंक, भागफल, भाग कितनी बार गया? भाग गया 3 बार। शेषफल, शेषफल कितने रहेंगे विद्यार्थियों? शेषफल रहेंगे 7 × 21, यानी शेषफल 2 रह गए। भागफल हम 3 की सीध में लिखेंगे, भागफल आपका आया 3।
ठीक है। शेष फल आया 2, तो 3 के बाद और 7 से पहले लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है। तो अब नया भाज्य इन दोनों को मिलाओ, 2 क्या 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 7 27 हो गया, तो हम लिखेंगे नया भाज्य। नया भाज्य कितना हो गया? नया भाज्य हो गया आपका 27। संशोधित भाज्य शुरू करते हैं। इसका सूत्र होता है विद्यार्थियों, संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है? नया भाज्य माइनस भाज्यांक इनटू भागफल अंक। ये सूत्र होता है विद्यार्थियों इसका। तो नया भाज्य 27 है, भाज्यांक क्या है? भाज्यांक 4 है, भागफल अंक ये भागफल का अंक कहलाता है, तो भागफल क्या है? 3 है। हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 27 माइनस 12, 27 में से हम 12 घटा देंगे, रह गए 15। ठीक है। अगला स्टेप देखिए, 15 भाग 7, 15 भाग 7 भाग किसका देंगे? मुख्यांक का देंगे, तो भागफल कितनी बार? 2 बार, भागफल 2, और शेषफल कितने? शेषफल रह गया 1। ठीक है। भागफल यहाँ लिख देंगे, शेषफल 7 के बाद में और 5 से पहले। नया भाज्य आ गया 15, संशोधित भाज्य 15 माइनस भाज्यांक क्या है? 4, भागफल अंक है 2, और 15 माइनस 8 बराबर कितने रह गए? 7। अगला स्टेप करेंगे हम 7 भाग 7। ठीक है। 7 भाग 7 में भागफल 1 और शेषफल 0। भागफल 1 यहाँ लिख देंगे, शेषफल यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो नया भाज्य हो गए 0,4। ठीक है। संशोधित भाज्य 0,4 माइनस 4 इंटू 1, तो 4 माइनस 4 कितने आ गए? 0। ठीक है। इसे हम अंतिम शेषफल कहते हैं, तो ये लास्ट यहाँ लिख देंगे, 0,4 माइनस 4 बराबर कितने आ गए? 0। ये शेषफल, इसलिए भागफल 321, शेषफल 0। उत्तर। विद्यार्थियों, वैदिक गणित में हम सूत्र परावर्त्य आधारित भाग विधि आपको सिखा रहे हैं, जिसमें ये आपका हो गया भाज्य, आप जानते हैं। ठीक है। ये हो गया भाजक। परावर्त्य में आपको ध्यान रखना है कि जो 123 है, ये किस वैदिक गणित आधार के नज़दीक, 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है, संख्याएं इसके नज़दीक रहेगी। तो आप देख रहे हैं किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे संकेत। संकेत में लिखेंगे कि भाजक 123
का आधार 100। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम विचलन निकालेंगे इनका। तो एक सूत्र होता है विचलन का, विचलन भाजक माइनस आधार। भाजक आपका है 123, आधार आपका है 100, तो प्लस के रह गए 23। ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे विचलन अंक। विचलन अंक हो गए 2 व 3, यानी प्लस के 2 व प्लस के 3। ठीक है। इसके बाद में हम लिख देंगे परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक का अर्थ है कि जो विचलन अंक है इसके विपरीत होते हैं। प्लस है तो माइनस लिख लेंगे, माइनस है तो प्लस लिख लेंगे। +2 तो क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, और +3 है तो क्या कर देंगे यहाँ -3। यदि विचलन आपके अंक माइनस के आते हैं तो आपको प्लस करना है, प्लस आते हैं तो माइनस करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ पर 0 3 होता तो 0 न धनात्मक और न ऋणात्मक होता है। 0 का चिन्ह आपको नहीं बदलना है। 0 को छोड़ के 1 से 9 तक कोई भी अंक आता है विचलन अंक, उसके चिन्ह आपको बदलने, धनात्मक ऋणात्मक करने, ऋणात्मक धनात्मक करने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। इसमें 3 खंड होंगे। पहले खंड में हम भाजक लिखेंगे। भाजक आपका है 123। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे विचलन अंक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विचलन अंक। विचलन अंक हो गए आपके प्लस के 2 और प्लस के 3। ठीक है। इसके बाद में परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक आपके हो गए माइनस के 2 और माइनस के 3। ये परिवर्तित अंक लिख देंगे। पहले खंड में इतने ही आएंगे। ठीक है। तीसरा खंड पहले भरा जाएगा। तीसरे खंड में आपका जो आधार है, आधार में जितने शून्य होते हैं, कितने शून्य आधार में, यहाँ 2 शून्य हैं। जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही अंक खंड नंबर 3 में रखे जाएंगे। तो ये खंड नंबर 3 में जाएंगे दोनों अंक। ठीक है। यहाँ लिख देंगे। और बाकी जितने बच गए भाज्य में से ये खंड नंबर किस में चले जाएंगे, ये खंड नंबर सेकंड में चले जाएंगे। 1 4 8 है, ये खंड नंबर सेकंड में चले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 4 8। ये फॉर्मेट आपको सबसे पहले आना चाहिए। परावर्त्य विधि में हम बात करते हैं, निखिलम से मिलती जुलती है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला अंक जो है वो सेम का सेम लिख देंगे। यहाँ लिख दिया। इस अंक को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो -2 को हम 1 से करेंगे तो -2 आ गए। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो -3 आ गए। ठीक है। ये इसके नीचे लिख देंगे -3। यहाँ इस तरह में आगे संख्या नहीं आएगी तो यहाँ डैश कर देंगे, डैश का चिन्ह। इसके बाद में ये आगे लेंगे। 4 में से -2 घटा दो, कितने रह गए भाई, 2 रह गए। फिर हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -2 माइनस के 4 हो गए। 2 × -3 माइनस के 6 हो गए। ठीक है। इसके बाद में यहाँ डैश का चिन्ह आ जाएगा।
फिर देखो ये 7 कितने हो गए भाई, ये 7 हो गए। 8 में से 7 घटाएं, क्या रह गया भाई, 1 रह गया। ठीक है, इस 1 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू -2 कितने आते हैं, -2 आ गए। ठीक है, फिर 1 इंटू -3 करेंगे तो कितने आते हैं, -3 आ गए। ठीक है, इसके बाद में 8, ये 8 हो गए, तो 8 में से 8 घटाएंगे, क्या रह गया, 0 रह गया। और 5 में से हम घटाएंगे 3 तो क्या रह गए भाई, 2 रह गए। ठीक है, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। नीचे लिख देंगे अतः भागफल 121, शेषफल हो गया 0.2। जांच कर सकते हैं आप सिंपल भाग देके इसकी। आगे देखो विद्यार्थियों, जो हमने आज सीखा है द्विजांक विधि से भाग और सूत्र परावर्ते से भाग, इन दोनों का मैंने क्रय कार्य दिया है। आप इन सवालों को ध्यान से निकालेंगे, तरीका मैंने बता दिया है आपको। ठीक, कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।